All right, close your eyes. Prayer. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अरे कल हमारा पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ ना कल। ऑल राइट, पॉइंट्स टू रिमेम्बर थोड़ा सा फिर एक बार पढ़ देती हूँ। एक बसवती पेज नंबर 253। डिफेंडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव डिसएंगेजिंग विच इज सपोर्टेड बाय एक्टिवेटिंग योर वाइटल सर्वाइवल स्ट्रेंथ and intelligence. Its aim is to interrupt in the moment your engagement with the attack in order to stop it. Okay, तो जो भी डिफेंडिंग का जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस इसलिए उसके लिए स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों का यूज करना है और हमें उसे पूरी तरह रोकना है, ना कि उसे कम करना है या उसके साथ जुड़ना नहीं है। ये बात ध्यान में रहे। इट इज इम्पोर्टेंट टू एग्जामिन द कंटेंट ऑफ एन अटैक, how it affects you, why you believe it, where it came from, and who it makes you believe you are. However, such mental understanding must be in the service of extracting you from the grips of the attack. It is not merely for self improvement or to make you a better person. तो जो भी हम लोग जब भी अटैक होता है, क्यों हुआ, कैसे, क्या महसूस हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सब बातों को जब हम देखेंगे ना, इसलिए नहीं कि हम बेहतर बन सके, पर इसलिए कि हम सिर्फ खुद को उसमें से कैसे निकाल सके। तो जो भी सजगता डेवलप करने की बात है, ये सजगता इसलिए है ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। Defending is a conscious act of confronting head-on the attack you are experiencing by bringing your full awareness to the fact of being judged and acting on that awareness. तो एक तो सजगता, और वो सजगता आने के बाद उस सजगता का क्या करना है, उस पे काम करना है। Just as it has been important to feel and understand the depth of the engagement with the judge in order to truly want to disengage, so it is vital to learn to recognize and value the disengagement when it has happened. When when you are strongly oriented towards seeking a change in the judge or the content of its attacks, you may not initially value the shift of disengagement. मुझे लगता है ये आखिरी का पॉइंट था जो हमने पढ़ा था कि हम डिसएंगेज हो रहे हैं, इसकी भी सजगता, सजगता की भी सजगता, कि मुझे सजगता आई, मैंने ये एक्शन लिया और इस तरह से मैं यहाँ से छूटी, तो वो चीज की भी सजगता होनी जरूरी है। द शिफ्ट चेंजेस योर सेंस ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप टू द जजमेंट, सो द अटैक इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। हम लोग देखो, हम लोग हमेशा ही इस चीज की बातें करते आए हैं कि पहले ना मुझे बहुत फर्क पड़ता था, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो बात है वो होनी चाहिए कि उसका जो परिणाम तुम पर हो रहा था, उसके वजह से जो भी कुछ हो रहा था, अब उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा। As you learn to disengage, be aware that you are not necessarily going to feel great, even if you are no longer under attack. What may, as you learn to disengage, be aware that you are not necessarily going to feel great, even if you are no longer under attack. What may arise in the original feeling that your judge was protecting you from. तो पहले जो लगता था कि नहीं, जज मुझे इसी दर्द से, इसी दुख से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो भी बुरा भी थोड़ा लग सकता है। ऐसा नहीं है कि तुमने अटैक रोक दिया तो तुम अभी फैंटास्टिक फील करोगे। जो भी महसूस होता है, ईमानदारी से महसूस करना है। Next point. This is often the biggest challenge in truly defending. You must honestly want the truth of your own experience. जो भी अनुभव है उसका सत्य हमें महसूस होना चाहिए, मोर देन यू वांट द कंफर्ट ऑफ फेमिलियरिटी ऑफ द एंगेजमेंट। तो अगर जज के साथ है हम लोग, वो मन का वो हिस्सा जो हमको पाठ पढ़ाते रहता है, लेकिन उसमें उसकी आदत हो गई है, तो हमें उसमें बहुत हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बुरा लगता है, हाँ मेरा तो ये हमेशा का है। नहीं,
ऐसा नहीं होना है। समटाइम्स नो मैटर व्हाट यू ट्राई, डिसएंगेजमेंट विल नॉट हैपन। और ऊपर से ये बात ध्यान में रखे, कभी कभी कोई कोई चीजों से या कोई कोई व्यक्ति से जब अटैक होता है, तुम कितना भी तय कर लो कि मैं इसे बुरा नहीं मानने वाली हूँ, जो भी कुछ डिसाइड कर लो, कभी कभी तुम्हें वो होने नहीं वाला है। वो डिसएंगेजमेंट तुम उनके साथ, मतलब अभी बहुत डिसाइड कर लिया कि पति या पत्नी से मगजमारी नहीं करनी है, बहुत तुमने डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी वो कभी कभी मगजमारी होने वाली है, वो इजी नहीं होने वाला। दिस में मीन यू आर नॉट रेडी टू सेपरेट फ्रॉम द सेल्फ इमेज यू फील। जब जब तुम्हारे अहंकार को धक्का देंगे, हाँ, पति या पत्नी वो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, हाँ, एक दूसरे के अहंकार को धक्का देने में, उनको पता है बटन कहाँ है, तो वो ट्रिगर कर सकते हैं तुमको। तो जब जब तुम इस चीज को ये जब तुम्हारे साथ होगा, तो तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है कि नहीं मैं कुछ तो हूँ, तुम मुझे नीचा मत दिखाओ, हाँ, ये बीच में आ सकता है। यू फील टू आइडेंटिफाइड विद द चाइल्ड और द जज टू लेट इट गो। या तो वो जो जज है जो तुम्हें जज कर रहा है उनके साथ तुम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, या तो तुम्हारे अंदर का बच्चा जिसका अहंकार इतना छेड़ा गया था, उसके अभी भी तुम वो बच्चे के रोल में हो, अभी भी तुम वहां हो। Nevertheless, practicing is valuable for observing your process and seeing what keeps the attack active in your life. फिर भी प्रैक्टिस करते रहो तो तुम्हें धीरे धीरे ध्यान में आएगा कि क्या है वो चीज कि जिसके वजह से ये अटैक दोबारा दोबारा आते रहता है। अब उन्होंने ना 4 गाइडलाइंस दी है फॉर डिफेंडिंग। हाँ, खुद का बचाव करने के लिए 4 गाइडलाइंस दी है। पहली बात, यू मस्ट बी विलिंग टू एक्ट ऑन योर ओन बिहाफ। ये सब क्यों करना है? सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। हाँ, इसमें दूसरे का फायदा ढूंढने मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। दूसरी बात, द स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट, नो मोर देन 10 वर्ड्स, डायरेक्ट एंड कंक्लूसिव। जो भी वाक्य का उपयोग तुम करो वो शॉर्ट होना चाहिए, कुछ ही शब्दों का, 10 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डायरेक्ट होना चाहिए और कंक्लूसिव होना चाहिए। जैसे कि अगर अंदर का मन तुम्हारा तुम्हें कोस रहा है, या तुम देखा तुमने ऐसा किया, ये तुमने गलती कर दी, अब तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कब सीखोगे तुम, वगैरह वगैरह अंदर से चल रहा है, तो बस अब तुम चुप बैठो। हो गए 5 वर्ड। ओके, और चुप बैठो, कंक्लूसिव। तुमने सीधा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, हाँ, जो भी है सीधा वाक्य होना है। स्पीक एज दो यू एक्सपेक्ट टू से नथिंग मोर। इस तरह का वाक्य होना चाहिए कि आगे तुमने और कुछ नहीं बोलना है, उतना ही कहना है और रुक जाना है, करना है और रुक जाना है। हम्म, उतना ही, या चुप बैठो कहना है और रुक जाना है। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, इफ यू रेस्पॉन्ड टू द कंटेंट ऑफ द अटैक, इट इज ऑलमोस्ट गारंटीड दैट यू विल रिमेन एंगेज्ड। अगर तुमने जो भी हो रहा है उसके साथ बातचीत शुरू कर दी तो जुड़ जाओगे। कुछ भी हो जाए, हमें इससे जुड़ना नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, प्लानिंग अ रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स। तुम पहले से अगर सोचोगे ना कि अगले बार मैं ऐसा करूंगी, या अगले बार मैं ये करूंगी, या प्लान करके कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है। एक ही बात तुम कर सकते हैं, वो है सजगता रखना, उतना ही कर सकते हो। अरे, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। और इसका जो एक्सरसाइज है इसमें भी उन्होंने 4 स्टेप्स दिए हैं, तो वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक्सरसाइज, द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग, खुद का बचाव किस तरह करोगे उसका ये प्रैक्टिकल है जो तुमने प्रैक्टिस करना है। डिफेंडिंग इज अ प्रैक्टिस, you must practice it. Unfortunately, it is difficult to do this by yourself except when real life opportunities arise. देखो हमने आगे का लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, प्लानिंग अ रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स। तुम अगर सोचोगे अगले बार मुझ पे वार होगा, अब मुझे अगर कुछ कहा ना उसने, तो मैं ये करूंगी या वो करूंगी, या खुद ने खुद को कहा तो मैं ये कर, प्लानिंग नेवर वर्क्स। वही बात है कि परीक्षा तो जब घटना हो रही है
तब भी ही तुम कुछ भी कर सकते हो जो करना है वो। हाँ, पहले से तैयारी नहीं होती। द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज अ स्टार्ट एट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक टू डिफेंड इफेक्टिवली। अगर तुम्हें परिणाम कारक बचाव करना है तो कैसे होता है ये बताया है। इट इज बेस्ट डन विथ अ फ्रेंड हु इज विलिंग टू हेल्प। और अगर किसी दोस्त के साथ तुम करोगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यू कुड ऑल्सो ट्राई इट विथ अ टेप रिकॉर्डर। अगर कोई दोस्त नहीं हेल्प कर रहा है तो टेप रिकॉर्डर ले लो और रिकॉर्ड करो और उसके हिसाब से करो। अब यहाँ पे टेप रिकॉर्डर, लेकिन हमारे सबके मोबाइल फोन्स में रिकॉर्डर है। हाँ, तुम कर सकते हो। The exercise is similar to the one at the end of chapter 18, but it will take you beyond simply accessing your strength in the face of an attack with generic statements. You can now develop the capacity to respond specifically and to be aware of the shift of disengagement. एक तो तुमने जवाब देना है और ये भी सजगता कि देखो वो जो जुड़े नहीं, एंगेज नहीं हुए, डिसएंगेज हो गए, छूट गए। चूज अ फेमिलियर सेल्फ अटैक एंड गिव द स्टेटमेंट टू योर फ्रेंड। हमने आगे के चैप्टर में जो किया था ना कि हमेशा अगर तुम्हारा मन तुम्हें कहता है यार तुम तो, हमने क्या, आई थिंक शैलजा का एग्जाम्पल लिया था, क्या टूटे हुए हाथ, नहीं, व्हाट डिड वी से, आई एम गेटिंग द गुजराती वर्ड्स, भांगेला हाथ की धड़पड़ी धड़पड़ी। धड़पड़ी, हाँ धड़पड़ी। तो ये जो हमने बात की थी ना धड़पड़ी की, तो अगर हमेशा अंदर से ये आवाज आती है कि तुम धड़पड़ी हो, तो ये वाक्य तुम्हारे फ्रेंड के हाथ में दे दो। टू डिलीवर टू यू एज इफ ही और शी वर योर जज। समझो कि वो जज है और उसने ये सेंटेंस बोलना है। दैट पर्सन task is to support you by simply and clearly delivering the statement to you as if he or she meant it, but without exaggerated malice or negativity. अच्छा, उसने ये स्टेटमेंट तुमको बोलना है, धड़पड़ी यार तुम तो हमेशा बचपन से ऐसे ही धड़पड़ करते आ रही हो, ये उसने ऐसे ही बोलना है। उसने अपना गुस्सा ऐड करके नहीं बोलना है। ओके, तो मन के अंदर जैसा आवाज आता है वैसी ही डिलीवरी होनी चाहिए। द वर्ड्स ऑफ द अटैक, नहीं तो वो दो गालियां ऐड करके बोलेगी तो वो ठीक बात नहीं है। द वर्ड्स ऑफ द अटैक विल डू द वर्क नीडेड। देर आर, शब्द काफी है, हाँ शब्द महत्व के और वो काफी है। देर आर 4 सिंपल स्टेप्स इन वर्किंग विद दिस अटैक। 4 स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स को हम देखेंगे। स्टेप 1, पहला, हियर एंड फील द स्टेटमेंट। अब जब वो तुम्हारी दोस्त रिपीट करती है तुम्हारी अंदर के आवाज बन के, या तो बाहर तुम्हें हमेशा कोई, अगर वो ऐसा कोई बोलते रहता हो तो तुम, मैंने घर घर में बिटवीन हस्बैंड एंड वाईफ ऑल्सो मैंने ये देखा है, तुम्ही गप्प बसा हो, तुम्हाला काय कळत नाही, तू कब बस ग, तुला काय माहित, you know either of them putting down the other person, saying that you don't understand, what do you know, या तो पहले तो वो जब वो तुम्हारी दोस्त वो सेंटेंस को रिपीट करेगी तो उसको सुनो और महसूस करो कि ऐसा जब तुम्हें कोई बोलता है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है। नोटिस योर एंगेजमेंट ऑन एन एक्सपीरियंशियल एज वेल एज कंटेंट लेवल। एक तो अनुभव पे भी ध्यान दो और शब्द, उन शब्दों का परिणाम तुम पे क्या हो रहा है उस पे भी ध्यान दो। तो हियर एंड फील द स्टेटमेंट, ये पॉइंट 1। पॉइंट 2, टेक अ ब्रेथ, एक लंबी सांस ले लो। This step is probably the most important as it will help you connect with yourself in the moment. If you have been practicing sensing your body, that can be an additional part of this step. Experience yourself breathing and being in your body at that moment. Okay? अब हमने ये पॉइंट किया है कि शरीर में कैसा महसूस होता है उसको ध्यान दो, लेकिन वो थर्ड पॉइंट मतलब वो एडिशनल हो सकता है। क्या करना है? सांस लेनी है, सांस लो और कैसा महसूस हो रहा है, ये दोनों चीजों को करना है। तीसरा, रेस्पॉन्ड। स्टेप 3, अब तुम क्या जवाब दोगे वो जवाब देना, रेस्पॉन्ड। फॉलो द गाइडलाइंस लिस्टेड अबव। ऊपर जो बताया गया है, तुम्हारा जवाब शॉर्ट, डायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस, उत्स्फूर्त, डायरेक्ट
और शॉर्ट होना चाहिए तुम्हारा जवाब। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्ड में आएगा। रिमेंबर व्हाट डिफेंड्स यू एज इज as much the energy and commitment in your response as the content of your words। अब तुम्हारे शब्द जो तुम यूज करोगे, जो मुंह में से उत्स्फूर्त निकलेंगे, उसका भी परिणाम होगा और उसके पीछे की ताकत, उसका भी परिणाम होगा। ये हो गया स्टेप 3, यानी जवाब देना। स्टेप 4, check yourself and see if you are aware of a shift from how you felt at step 1। चौथा पार्ट ये है, अब देखो कि जब पहली बार वो शब्द तुमने सुने तभी तुम्हें क्या महसूस हुआ और अब तुम्हें कैसा लग रहा है। रिमेंबर दैट अ शिफ्ट विल मैनिफेस्ट एज सम काइंड ऑफ चेंज इन हाउ यू आर फीलिंग। तो देखो, जैसे ही वो शब्द सुनते ही ना, जैसे कि गुस्सा आ जाएगा, या स्किन पे कुछ फील होगा, या तुम्हारी सांसें बढ़ जाएगी, ये जो भी बदलाव होगा, जब तुमने सांस ली, शरीर में क्या हो रहा है इसको देखा और एक वाक्य में जवाब दिया, उसके बाद देखो अब क्या महसूस हो रहा है। फिजिकली इज देयर लेस टेंशन, क्या टेंशन शरीर में कम हो गया? इजियर ब्रीदिंग, सांस थोड़ी आसान हो गई? मोर एनर्जी, क्या ताकत थोड़ी बढ़ गई? ये शारीरिक स्तर पे। भावनिक स्तर पे, इमोशनली, फीलिंग लाइटर, लेस डिप्रेस्ड, मोर डिटरमाइंड। हाँ, आपको हल्का महसूस हो रहा है, कम डिप्रेस हो रहा है, कम बुरा लग रहा है, और तो निश्चित मतलब मैंने जवाब दे दिया, इसका एक दृढ़ता होती है ना, क्या वो महसूस हो रही है, या तो फिर मेंटली क्या फर्क पड़ रहा है। तो मानसिक फर्क में आता है, थॉट्स डिसअपियर, आगे के विचार रुक जाते हैं, द जजमेंट बिकम्स सिली। और ये क्या मतलब, वो जो जो जिस चीज को तुम इतना सीरियसली ले रहे थे और तुमको बुरा लग रहा था, अब उस पर तुम्हें हंसी आएगी, तो इट बिकम सिली। द अटैक लूजेस रेलिवेंस फॉर यू, और ये जो तुम पे वार हो रहा था, ये तुम्हारे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। इफ यू फेल्ट अ शिफ्ट परहैप्स यू डिसएंगेज, अगर ये शिफ्ट हुआ है तुम्हारे वो शब्द सुनते ही, फिजिकली बॉडी में, मेंटली माइंड में, इमोशनली दिल में, ये तीनों जगह पे जो भी महसूस हुआ था, इसमें अगर परिवर्तन हुआ है तो समझो कि तुम्हारा डिसएंगेजमेंट हो गया है। ठीक है, you can check this by seeing whether you still feel involved with or affected by the attack. If you do, try again. The shift might not immediately feel as if it deals with the attack because it doesn't provide an answer. But if it shifts your relationship to the attack, this is at least a first step in defending. जैसे पहले भी हमने देखा ना, शायद तुरंत महसूस ना हो तो दोस्त को बोलो, आप दोबारा बोलो, फिर दोबारा बोलो, हाँ, फिर अगेन एंड अगेन, जब तक कि तुम्हें वो बात तुम पर असर करना छोड़ दे। इफ तो ये 4 स्टेप्स थे। इफ योर रेस्पॉन्स वर्क यू कैन ट्राई अ डिफरेंट अटैक। इफ योर रेस्पॉन्स डिडंट वर्क, विच इज कॉमन इन प्रैक्टिसिंग, हैव योर पार्टनर डिलीवर द अटैक अगेन एंड गो थ्रू द स्टेप्स अगेन। हाँ, दोबारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये दोबारा करो। अगर काम नहीं हुआ है तो, अगर हुआ है तो नया कोई वाक्य ले लो, नया अटैक ले लो, हर अटैक के साथ इस तरह से काम करते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल यू फाइंड अ रेस्पॉन्स दैट ट्रूली डिफेंड्स यू। ऐसा कोई जवाब देना है कि वो वहां पे बंद हो जाए। मैं मैं आपको ये एक एग्जांपल देती हूँ, पर्सनल है, जो कल परसों ही हुआ था मेरे और मेरे पति के बीच। ओके, तो हुआ ये कि मुझे ये रीडिंग से पहले 10 मिनट एक नैप चाहिए। राइट, और मैं वो जस्ट मुझे ऐसे नींद लग रही थी, बेल बजी, मैंने सोचा वो उठ के खोलेंगे। थोड़ी देर बाद फिर से दूसरी बेल बजी, फिर मैंने उठा, खोला तो वो कोई तो भी अननेसेसरी डिस्टरबेंस था। तो मुझे वो नींद टूटी और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसका मुझे गुस्सा। तो मैंने
मैं वो अलग रूम में बैठे थे, मैं वहां पे गई। मैं बोली क्या तुम 10 मिनट भी मुझे सोने नहीं दे सकते? दो दो बेल बजती है, आप ध्यान। बोलते मुझे मैंने सुना ही नहीं। मैं बोली बस मुझे तुम 5 मिनट आराम मत करने दो, मुझे इस घर में कोई सोने नहीं देता। ऐसा बड़बड़ बड़बड़ करके मैं जाके वापस 5 मिनट लेट गई। अच्छा, उसके बाद मैं उठी, 5 मिनट में रीडिंग पे बैठी, रीडिंग खत्म हुआ, बाहर निकली, वो उठे हुए थे। उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने उन पे गुस्सा किया। ओके, ये कि मुझे बेल सुनाई नहीं दी। तो मैंने क्या बोला पता है उनको? ये सजग था, मैंने सांस ली। शांत हो गई थी तब तक। और मैंने बोला देखो, गुस्सा होने के लिए मेरे पास वजह थी, लेकिन अब भी तुम वो गुस्सा लेके बैठे हो, तुम्हारे पास क्या वजह है? उधर ही सब खत्म हो गया। वो भी एकदम शांत हो गए। मतलब वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। मुझे सोना था, सोने नहीं मिल रहा है, डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे गुस्सा, मेरा रिएक्शन है, तो वो मेरे पास कोई कारण है। लेकिन मैंने तुम्हें डांटा, ये लेके तुम अभी तक क्यों बैठे हो? 2 घंटे बाद तुम्हारे पास क्या कारण है? तुम तो आराम से कुछ फोन पे कुछ टाइम पास ही कर रहे थे ना, तुमको क्यों गुस्सा आना चाहिए? बात खत्म हो गई। डू यू सी हाउ अवेयरनेस वर्क? सजगता आती है, रिएक्शन होंगे, नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन कोई भी टाइप का रिएक्शन, और कोई भी टाइप, ये एक प्रकार का मैंने उनको अटैक किया, उन्होंने काउंटर अटैक किया। अब काउंटर अटैक को भी तो मुझे खत्म करना है ना। फिर मैं उनसे उनको अगर बोलूं, लेकिन मेरा ये था, एक्सप्लेनेशन दूं, या जो भी कुछ जो हमने हार्ट, हेड और नाभि इस पॉइंट से जो भी समझा है, तो मैं उनको एक्सप्लेनेशन दूं तो बात बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं एंगेजमेंट। तो हम लोग उस बात से जुड़े रहेंगे। अटैक, काउंटर अटैक, फिर काउंटर अटैक, फिर काउंटर अटैक, राइट? तो जो भी तुम्हें रेस्पॉन्स देना है, इस तरह से देना है कि वो बात वहां पे मिट जाए। पॉइंट? I think I've given you the right example. Great. All right. Be aware that you may not be ready to separate from some deep attacks on your own, and that is normal. अच्छा, कभी कभी कोई कोई चीज से हम इतनी आसानी से छूट नहीं सकते, तो उसकी भी सजगता हमने रखनी है। इफ यू आर यूजिंग अ टेप रिकॉर्डर, टेप योरसेल्फ डिलीवरिंग वन ऑफ योर अटैक्स, repeat it several times in a row with pauses in between. That way you can pause the recorder after each delivery and practice recording. तो यही बात, अगर दोस्त नहीं है तो रिकॉर्ड कर लो, अपनी ही आवाज में अपना ही पे किया गया अटैक को सुन लो। दूसरे ने या खुद ने कर दिया खुद के ऊपर अटैक, तो उसको सुन लो, और अगेन एंड अगेन पॉज करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? हाँ, इसका मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ, ये वाला होमवर्क सबने करना है, अपील करती हूँ। राइट, आई एम श्योर सब लोग सजगता रखे होंगे, और रखते ही है। लेकिन ऐसा मेरे जैसा अगर कोई एग्जाम्पल ध्यान में आए तो प्लीज शेयर किया करो, ताकि इट बिकम्स इजियर, इट बिकम्स इजियर। ऑल राइट, सो नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 21। बहुत सुंदर, जैसे मैंने लिख के भेजा आपको, बहुत सुंदर चैप्टर है, और ये मैं पूरा पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, 2 ही पेजेस का है चैप्टर वैसे भी। चैप्टर का नाम है पीस, PEACE, पीस। पीस को हम समझते हैं शांति, कि, लेकिन सिर्फ शांति यानी साइलेंस भी होता है, कि आवाज का बंद होना यानी शांति भी होता है। उससे और गहरा है इसका मतलब, ये पीस का मतलब इससे बहुत ज्यादा गहरा। हम मेडिटेशन में मेंटली शांत होते हैं, फिजिकली स्थिर होते हैं, इमोशनली भी एकदम सब कुछ शांत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टिलनेस और साइलेंस इज नॉट नेसेसरीली पीस। हाँ, पीस एक अलग मन की, अलग प्रकार की अवस्था है। बहुत इनके ही शब्दों में पढ़ सुनाती हूँ, बहुत अच्छा वर्णन किया है उन्होंने। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेली लाइफ that increases and decreases in intensity but never seems to disappear in a sense of busyness or constant activity. एक हमारी रोज की जिंदगी की एक बात है
जो तीव्रता में कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ, disappear, that is the sense of busyness, busyness, okay, not business but busyness, हम लोग बिजी रहते हैं। और कांस्टेंट एक्टिविटी, कंटिन्यूअसली हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। बीच में हम 1 मिनट के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। हम कभी भी रुकते नहीं हैं। तो ये एक रोज की जिंदगी का हिस्सा है। इट इज कॉमन टू एक्सपीरियंस द नॉन स्टॉप क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटी। बाह्य क्रियाएं कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है, बट इक्वली प्रेसिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द माइंड। अब काम काज तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा त्रस्त करने वाला है हमारे मन की गति, मन की एक्टिविटी। ये मन की क्रिया जो है, ये हमें बहुत त्रस्त कर देती है। द एजिटेशन, चिड़चिड़ेपना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, प्री ऑक्यूपेशन, ये करना है वो करना है, इसके बाद ये उसके बाद वो, डायलॉग खुद से, खुद के ही मन के अंदर, मैं ये कहूंगी, वो ये कहेगा, फिर मैं ये कहूंगी, फिर वो ये कहेगा। तो इंटरनल डायलॉग एंड बिजनेस ऑफ वंस इनर वर्ल्ड। ओ मुझे ये दे के आना है, अरे कल ये हुआ था, हाँ लास्ट मंथ तो ऐसा था, अगले साल ये करेंगे। मन शांत होता ही नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअसली, और ज्यादातर पास्ट और फ्यूचर इसमें घूमते रहता है कंटिन्यूअसली। सही बात है ना? द माइंड इज ऑलवेज बिजी विथ ऑल दीज थिंग्स, राइट? इन फैक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रूली क्वाइट माइंड seems like a dream for a future vacation, retirement और enlightenment। और कभी कभी हम इतने हैरान हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार मेरे मन को शांति कब मिलेगी? शायद अगर मैं छुट्टी पे चले जाऊं तो शायद मेरे मन को शांति मिले, या तो मैं रिटायर जब तक नहीं होती तब तक तो मुझे शांति नहीं मिलने वाली, या तो मैं समाधि में चली जाऊं तो ही मुझे शांति मिलेगी। ये 3 अवस्था है जहां पे मुझे शांति मिलेगी, वरना मुझे मिलेगी ही नहीं, ऐसा हम सोचने लगते हैं। इट इज हार्ड टू इमेजिन हैविंग नो थॉट्स। बहुत मुश्किल है कल्पना करना कि मन में एक भी विचार नहीं। नो कंसर्न, कोई कुछ करना नहीं है। नो वरीज, कोई फिक्र नहीं है। नो प्लान्स, कुछ भी प्लानिंग नहीं करना है। नो रिग्रेट, खंत भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है ये बात। ये कुछ भी नहीं, जस्ट स्टिलनेस इनसाइड, लाइक द क्वाइट इन द डेजर्ट और द माउंटेन्स। वो जो पहाड़ होते हैं, या तो जो रण में जो शांत होता है ना, जो जो जितनी शांत, मतलब क्वाइटनेस जो होती है, ये क्वाइटनेस जो है, ऐसी क्वाइटनेस हमारे अंदर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि एक भी थॉट नहीं, कुछ नहीं, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। सम पीपल वुड क्वेश्चन व्हाई वन वुड वांट सच अ स्टेट। और कुछ लोग तो पूछेंगे ऐसी अवस्था किसको चाहिए कि मन में एक भी विचार नहीं, आगे की सोच नहीं, पीछे का रिग्रेट नहीं। ऐसा कौन चाहेगा? Others spend much of their life searching for a taste of that inner stillness। तो कोई लोग बोलेंगे ऐसा क्यों होना है, ऐसा क्यों क्या करने की जरूरत है? और कोई लोग हैं जो जिंदगी में प्रयत्न करते ही रहते हैं कि किसी तरह से अंदर से स्थिरता हमें मिल जाए, अंदर हम शांत हो जाए, अंदर से जो भी गतिविधियां है ये सारी रुक जाए। हाँ, ये सोचते रहते हैं। देर इज सच एन एस्पेक्ट ऑफ योर ट्रू नेचर। और हाँ, आत्मा का, जो आत्मा के अलग अलग गुण धर्म जो हमने देखे, या आत्मा का भाव हम कहेंगे, एक आत्म भाव ऐसा है जो बिल्कुल अचल है। ठीक है? अ सेंस ऑफ इनर पीस, अंदर से बिल्कुल शांत। बट यू सेल्डम हैव अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ इट। पर
क्या कभी महसूस होता है? ये आत्म शांति, आत्मिक शांतता क्या हमें महसूस होती है? नहीं होती। हाँ, रोज की जिंदगी में नहीं होती। हाँ, तुम्हारे मेरे जैसे मैं जानती हूँ, तो हम लोग हमेशा शेयर करते रहते हैं कि किसी मंदिर में चले गए, किसी निसर्ग के ऐसे जगह पे चले गए, एनर्जी स्पॉट जहाँ पे अंदर से हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और वो शांत जो अंदर से शांति जो महसूस होती है, वो भी हमसे सहन नहीं होती। वो शांति की हमें बिल्कुल आदत नहीं है। शायद पहली बार या दूसरी बार हम उसका अनुभव ले रहे हैं, वो सहन नहीं होती और हमारी आंखों से पानी निकल आता है। बराबर है। हाँ, अभी अभी हमने इसकी बात की, ममता ईशा में जाके आई, स्वाति गई थी, बहुत लोगों ने। आरतीबेन, जी, अभी मैं उधर नित्यानंद बाबा के उधर से ही आ रही हूँ, वज्रेश्वरी से। वज्रेश्वरी से, अच्छा। हाँ, तो वही वही अनुभव किया। वही अनुभव किया। तो यस, लेकिन आप प्रैक्टिस्ड मेडिटेटर हो। आप तो जब जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो पहले तो मन भर आता है। जब नया नया ये अनुभव होता है, अंदर से बिल्कुल शांत और स्थिर, ये जब अनुभव होता है तो मन भर आता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी आदत होती जाती है और अनुभव लेते जाते हैं, उसके बाद हम सिर्फ इसे महसूस करते हैं। ना उसके ऊपर कुछ टिप्पणी होती है, ना उसके बारे में कोई सोच विचार होते हैं, ना हम उसको एनालाइज करते हैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ अनुभव लेते हैं और शांत हो जाते हैं। ठीक है। तो सी, so there is such an aspect of your true nature, a sense of inner peace, but you seldom have a conscious experience of it. Your inner busyness is obviously a major obstacle to your ever encountering such an inner quiet. और हम बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी 2 दिन, लास्ट संडे को मैं राम मंदिर गई, और जो मैंने बस मूर्ति को देखते ही, जैसे कि मेरे अंदर की सारी गतिविधियां रुक गई, मेरे आजू बाजू में लोगों की हलचल रुक गई, जैसे कि सब कुछ चुप हो गया। ये जो अनुभव था ना, तो तुरंत मन बोला, वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, इसकी आंखें तो देखो। तुरंत अंदर से ये जो बड़बड़ है, ये वो शांत, ये जो हमारा अंदर का मन है, ये उसको शांत शांत रहना उसको पसंद नहीं है। तो वो तुरंत बोल उठता है, कुछ ना कुछ बोल उठता है। बाद में उसको फिर से शांत करके फिर मैं बैठ गई। एक्चुअली वो मैंने शेयर नहीं किया वहां पे। फिर मैं पीछे गई, दीवार को टेक के बैठ गई, और बिल्कुल सब कुछ शांत करके, आंखें बंद करके उसका अनुभव लिया। ऑलराइट। तो ये मेजर ऑब्स्टिकल है कि अंदर से कुछ ना कुछ। और देखो, हम लोग जिनको मेडिटेशंस की आदत है, धारणा ध्यान हम करते हैं, तो ये हम कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना, बोलते हैं, हाँ उधर ऐसा हुआ, मैं तो बहुत बार गई हूँ, अरे मैं तो हमेशा राम मंदिर जाती हूँ। तो तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ? हाँ, मतलब भगवान है, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, आ जाते हैं, और क्या महसूस करना है? क्यों नहीं महसूस हुआ उनको? राइट, दैट्स द क्वेश्चन, कि उनको क्यों नहीं महसूस हुआ? क्यों? क्योंकि अंदर से उनके मन की जो बड़बड़ है, उनका मन जो कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड है, या तो कोई प्लानिंग करने में, या तो आगे के बारे में, या पीछे का कुछ सोच रहा है, या कल का सोच रहा है, या 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद का। इसमें वो इतना क्या बोलते हैं, इतना वो व्यस्त है कि उसे महसूस करने के लिए वो रुकता ही नहीं। महसूस करने के लिए हमें रुकना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा, तब जाके ये महसूस होता है। ऑलराइट। एंड एज यू माइट गेस, अ प्राइमरी प्लेयर इन मेंटेनिंग इनर एक्टिविटी इज द जज। और ये जो हमारे मन का वो हिस्सा जो कंटिन्यूअसली हमें टोकते रहता है, बोलते रहता है, कुछ कुछ कहते रहता है, ये चुप नहीं होता। ये वो मन की आवाज है जो बिल्कुल चुप नहीं बैठता। हर चीज को उसको समझना है, हर चीज के ऊपर टिप्पणी करनी है। जैसे मैंने भी की कि भाई वाह, राम की आंखें कितनी सुंदर है,
राइट? ये टिप्पणी करने की कुछ जरूरत नहीं थी, दर्शन करना था, आंखों से एक रूप होना था, राइट? लेकिन वो अंदर की आवाज चुप नहीं होती. हाउ ऑफन डू यू फाइंड द जज appearing with some comment or concern just as your mind is beginning to settle and rest? और देखो, जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद कर लिए और शांत होने की कोशिश, शरीर को स्थिर कर लिया, खांधे रिलैक्स कर लिए और शांत होने की कोशिश, तुरंत वो अंदर से बड़बड़ चालू हो जाती है, कुछ ना कुछ. ये करने से क्या होगा? वो काम पड़ा है, देखो तुमने दरवाजा बंद करना भूल गए, वो फैन ऑफ कर देते बैठने से पहले, ये आ जाएगा, तुम्हारे पास 10 ही मिनट है, वो हो जाएगा, ये डिस्टर्ब कर दे. कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बोलते रहता है. And how often is the content of your mind an ongoing engagement with the judge in one of these endless loops of attack and defend? फिर हम उसको कहते हैं 10 मिनट तो है ना, तो चुप बैठ, मुझे जरा शांत होने दे. तो ये कंटिन्यूसली चलते रहता है. इसलिए जब मैं ध्यान करने का सिखाती हूँ, हाउ टू मेडिटेट, व्हेन एंड हाउ टू मेडिटेट वगैरह वगैरह, मैं हमेशा कहती हूँ अगर तुम 15 नहीं, कुछ नहीं ना, तो 1 मिनट के बाद मन सोचता है कितने मिनट हुए और कितना टाइम बाकी है. ऑलराइट, अगर तुमने सोचा है कि मैं 15 मिनट करूंगी या 20 या आधा घंटा, तो अंदर से ये क्वेश्चन बीच बीच में आते रहते हैं. तो ये मन की गतिविधियां चलती रहती है. इसलिए मैं कहती हूँ अलार्म लगा लो. 5 मिनट मेडिटेट करना है, 2 मिनट करना है, अलार्म लगा लो. 2 मिनट का अलार्म लगा लो, 2 मिनट शांत रह जाओ. कि अब तुम्हें तो ध्यान नहीं रखना है ना कितना समय हुआ, राइट? ये माइंड रेस्ट नहीं करने देता हमें. ओके, एंड या, सो दैट इज इट. तो ये बेसिक अंडरस्टैंड हमने करना है. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि मन जो है ये व्यस्त रहेगा, कंटिन्यूसली रहने की कोशिश करते रहेगा और तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं. इस बात को हमने समझना है. अब देखो, पीस क्या है? उन्होंने साइड हेडिंग दिया है, व्हेन एवरीथिंग स्टॉप्स. चित्त वृत्ति निरोध. चित्त में उठने वाली, कॉन्शियसनेस में उठने वाली वृत्ति यानी मूवमेंट, हलचल, इनका निरोध यानी इनको सीज करना, इनको स्टॉप करना. Cesations of all modifications, of all movements of the, all movements, not just of the mind. All right. So when everything stops, ये कैसा होता है? Inner peace is a sense of total stillness. आत्मिक शांतता यानी सब कुछ रुक जाना. With no activity, no movement, no sound. कुछ नहीं हिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक भी आवाज नहीं है, मौन, कंप्लीट साइलेंस. बट मोर देन दैट, लेकिन इससे बढ़कर, देयर इज नो डिजायर और नीड फॉर द एक्टिविटी, मूवमेंट और साउंड. आत्मिक स्थिरता उसको कहते हैं जहां पे कोई हलचल नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कुछ हो नहीं रहा. लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात है, और वो है इन 3 चीजों की कोई इच्छा भी नहीं है. न तुम हलचल करना चाहते हो, न तुम कुछ करना चाहते हो, और न ही तुम कुछ बोलना चाहते हो. देयर इज नो डिजायर ऑल्सो, यू नो. अदरवाइज, अब मैंने तुमको बोल दिया 2 मिनट का अलार्म लगा दो, देन योर माइंड इज गोइंग टू अगेन वेट कि 2 मिनट के बाद मैं गतिविधियां चालू कर सकती हूँ, मैं सोचना शुरू कर सकती हूँ, मैं हलचल कर सकती हूँ. वो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए. ओके, द स्टिलनेस इज लाइक अ थिक ब्लैंकेट ऑफ टोटल क्वाइट. गड़द शांतता. Have you ever been engrossed in an activity and suddenly been interrupted by a loud noise?
देखो कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, हमारे सबके साथ हुआ होगा कि हम बहुत कंसंट्रेशन से कुछ तो भी कर रहे हैं और अचानक जोर से आवाज हो जाती है, अचानक जोर से आवाज हो जाती है। और in a conversation on a cloudy day, when the sun suddenly broke through and shone onto the table in front of you, या तो फिर तुम फोन पे या किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हो, यू नो, आकाश में क्या बोलते हैं, बादल नहीं है, आई मीन बादल है, तो इट इज क्लाउडी, या, और अचानक से धूप आ जाती है, ठीक है, ये एक इमेजिन करो। In either case, the interruption of sound or light may have broken your busyness and created a space, a pause, a moment of suspended time. Right? तो अचानक से धूप का आना या तो अचानक आवाज होना, दो चीजें, या तो साउंड या तो लाइट। अचानक से अगर तुम पर लाइट मारी जाए या अचानक से जोर का आवाज हो जाए, हम एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। एक क्षण के लिए, मैं क्या बोल रही थी याद नहीं, ये एक क्षण के लिए हम जैसे कि खो जाते हैं, भूल जाते हैं, रुक जाते हैं। ये होता है एवरीथिंग। सो एक क्यों हुआ ये? क्योंकि जो भी तुम्हारी एक्टिविटी चल रही थी उसमें अचानक से आकाश तत्व निर्माण हो गया, अचानक से एक पॉज आ गया, ठीक है, अ मोमेंट ऑफ सस्पेंडेड टाइम, जैसे कि समय रुक गया, एक क्षण के लिए समय रुक गया, एवरीथिंग स्टॉप्ड, सब कुछ रुक गया, एंड सडनली यू वर अवेयर ऑफ सटल साउंड्स। और वो जब सब कुछ रुक जाता है तो जो सूक्ष्म आवाजें हैं जो पहले तुम्हें महसूस नहीं हो रही थी, अचानक वो सुनाई देती है, जैसे कि तुम्हारी सांस, ब्रीदिंग, या तो घड़ी की टिक टिक, हाँ, द क्लॉक टिकिंग, या तो इलेक्ट्रिकल हम, या तो कोई मशीन चल रहा है तो उसका हम आवाज होता है ना वो, या तो बर्ड सॉन्ग्स या चिड़िया की या पक्षी की आवाज, और योर ओन हार्ट बीट, या तो खुद के ही हृदय का आवाज। तो ये जो सूक्ष्म आवाज है, अगर स्थूल आवाज को हमने शांत किया तो हम सूक्ष्म आवाज सुन पाएंगे, ठीक है। नाउ एट दोस टाइम्स, ऐसे समय पे यू यूजुअली पॉज ओनली ब्रीफली बिफोर प्लंजिंग बैक इनटू योर कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी। तो तुम एक क्षण के लिए रुक जाते हो, अरे धूप कहाँ से आई, और फिर शुरू हो जाते हो, जो बोल रहे थे बोलने बोलने लगते हो, या जो कर रहे थे करने लगते हो। However, if you were to stay in that suspended moment, लेकिन वो जो तुम चौंके हो, वो जो अचानक से तुम्हारी धूप पे ध्यान गया है, अगर उसी में तुम रुक जाते हो, if you just stay in that suspended moment, you might notice a deep stillness that envelops everything. अगर तुम रुक गए तो कितनी शांतता है इसका एहसास तुम्हें होगा, एक गहरी शांत भाव का एहसास तुम्हें होगा। इट इज एज इफ योर familiar focus and involvement vanished. वो जो आदत से मजबूर जो भी हम कर रहे थे वो गायब हो जाएगा, एंड ऑल दैट रिमेन्स इज योर अवेयरनेस ऑफ एग्जैक्टली वेयर यू आर एंड व्हाट इज हैपनिंग। उस क्षण में तुम सस्पेंड हो जाओगे, ये आंख में धूप है और ये प्रकाश, और मुझे महसूस हो रहा है, बस इतना ही रहेगा और बाकी सब रुक जाएगा। You become aware that you are not thinking, not planning, not remembering, not worrying, not imagining. None of your familiar mental activity is occurring. और तुम्हारे ध्यान में आएगा, तुम कुछ भी सोच नहीं रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो, कुछ याद नहीं कर रहे हो, कोई फिक्र नहीं है,
कुछ इमेजिनेशन, कोई कल्पना नहीं कर रहे हो। जो हमेश का मन के जो कार्य है, ये मन के सारे कार्य रुक गए हैं because of your usual sense of self recognition depends on familiar inner dialogue. When it stops, you seem to disappear. अंदर की आवाज जब बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है कि तुम गायब हो गए, क्योंकि वो जो जो आदत है ना, जो एक्टिविटी की, जो मूवमेंट की, अचानक जब ये रुक जाती है, अंदर से के संवाद, अंदर का संवाद जब रुक जाता है, तो महसूस होता है कि मैं ही नहीं हूं। ये एक्सपीरियंस, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू बी देयर बट विदाउट योर डूइंगनेस विल यू कंटिन्यू टू बी। दुनिया यहीं पे है, सब कुछ चल रहा है, तुम रुक गए हो। लेकिन अगर दुनिया इस तरह से चल रही है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम रहोगे? क्या तुम अभी हो और क्या तुम रहोगे? विल यू कंटिन्यू टू बी? एवरीथिंग सिम्स वेरी क्वाइट, सब कुछ शांत हो गया है। दो यू नोटिस दैट साउंड्स आर देयर एज यूजुअल। हाँ, टिक टिक है घड़ी की, हाँ वो पक्षी वहां पे बोला, लेकिन वो भी आवाज, नॉइज और साउंड ऐसे नहीं महसूस होता। दूर कहीं कुछ तो भी हो रहा है, तुम्हें तो शांत ही महसूस हो रहा है। या यू फील क्वाइट, everything seems very quiet though you notice the sounds are there as usual. In fact, your hearing seems more acute and the sounds are distinct and clear cut against the background stillness. लेकिन जो अचानक से शांतता फैल गई है, उसमें वो पक्षी की आवाज या घड़ी की टिक टिक या फ्रिज का गूंजना या जो भी कुछ है, मशीन की कोई आवाज, वो है, और वो ज्यादा तीव्र और वो ज्यादा शार्प हमें लगती है एट दिस पॉइंट। अब जब इस पॉइंट पे तुम पहुंचते हो, द माइंड जनरली किक्स इन अगेन as you metaphorically shake your head to get the familiar thinking engine going, right? तो वो धूप को देखा और रुक गए, फिर तुम क्या करोगे? सर हिलाओगे और चालू हो गया। हाँ, मन का कार्य रीस्टार्ट कर दोगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यू फील कंपेल्ड टू रीएस्टैब्लिश वेयर एंड हु यू आर, what you were doing and what needs to be done in an effort to pick up where you left off. मैं क्या कर रही थी, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रही थी, क्या करना जरूरी है, और ये तुरंत तुम्हें जानना है। The stillness is gone and you are back to normal. हाँ, वो शांतता चली गई और तुम नॉर्मल पे आ गए। व्हाट इज नॉर्मल? मूवमेंट, एक्टिविटी, नॉइज, साउंड, दैट इज नॉर्मल। उसके ऊपर तुम आ गए। यू नो, हर क्षण हमें पता होना ही है कि हम कौन है, कहाँ है और क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे मेडिटेटर्स फ्रेंड है जो धारणा ध्यान करते हैं, जो अपनी सांसों पे ध्यान धरने की जिनको आदत लग गई है, और वो कई बार मुझे बोलते हैं, यार आजकल मुझे याद नहीं आता, मैं फ्रिज खोलती हूँ, कबर्ड खोलती हूँ या रूम में जाती हूँ और मुझे याद नहीं है कि मैं क्यों आई हूँ या मुझे क्या चाहिए था, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मैं बोली, बिल्कुल नहीं बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारा मन शांत है। तो क्या करना है? यू जस्ट गो बैक वेर यू वर एंड कम अगेन। अगर मैं हॉल से किचन में आई थी तो हॉल में फिर से चली जाती हूँ, याद आ जाता है क्यों मैं किचन में गई थी, फिर आके जो करना था वो कर लेती हूँ। ये दिस इज नॉट लाइक तुम्हारी याददाश्त जा रही है और तुम बूढ़े हो रहे हो। हाँ, दिस इज नॉट दैट। So whenever the consciousness becomes used to
हाँ, एकाग्र, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र। अगर स्थिरता आ गई, एकाग्र होने की आदत हो गई, तो ये तुम्हारे साथ हो सकता है। ऑलराइट, सो वी आर बैक टू नॉर्मल। स्टिलनेस इज अ, ये जो शांतता है, ये जो स्थिरता है, इट इज अ क्लोज कजिन टू द क्वालिटी ऑफ स्पेशियसनेस वी एक्सप्लोर्ड इन चैप्टर 17। चैप्टर 17 में हमने आकाश तत्व के बारे में पढ़ा था। तो ये आकाश तत्व का गुणधर्म, अचलता, नोचल, दे आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन ऑफ नेचुरल माइंड। ये मन का सहज भाव है। जहां जहां आकाश तत्व है, वहां वहां पे कुछ नहीं हिलने वाला। गति कौन देता है? आकाश तत्व में जो भी चीजें हैं, उनको गति कौन देता है? हु मेक्स एवरीथिंग मूव इन द? वायु। 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 जब तक वायु नहीं है, तब तक स्थिर है। इसलिए प्राणायाम में, योग में हम लोग कहते हैं ना, कुंभक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिकॉज स्थिर तुम कुंभक में ही होते हो। हाँ, सो द माइंड फील्स फ्री एंड अलाइव एंड अवेक व्हेन फिल्ड विथ स्पेस। जब जब तुम्हारे पास स्पेस है, हमने स्पेस के बारे में पढ़ा था, जब जब तुम्हारे पास स्पेस है, हल्का महसूस हो रहा है। वाह, आज तो मेहमान गए, कितना रिलैक्स फील हो रहा है। राइट, तो सी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी स्पेस दोबारा मिल गई। हाँ, बट मेहमान ना हो और फिर भी तुम, या हो या ना हो, फिर भी तुम लैक ऑफ स्पेस महसूस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। द माइंड फील्स फ्री एंड अलाइव एंड अवेक व्हेन फिल्ड विथ स्पेस। When peace comes, the mind becomes so still it almost disappears. जब सब गतिविधियां रुक जाती है, तो मनातीत, हाँ, हम आध्यात्मिक भाषा में इसे कहते हैं, हम मन से परा चले गए। क्या हो गए? मनातीत हो गए। ये एहसास होता है। स्पेशियसनेस इज लाइट, एरी, ओपन एंड एम्प्टी। आकाश तत्व जो है, ये हल्का है, खुला है, खाली है। ओके, खाली है बिल्कुल। पीस इज ओपन, स्टिल, क्वाइट एंड फुल ऑफ पल्पेबल प्रेजेंस। लेकिन इसी तत्व, इसी खालीपन में जो हमें पीसफुलनेस, शांति जो महसूस होती है यहाँ पे, ये जो है, ये पीस जो है, ये स्थिर है, शांत है, लेकिन भरी हुई है। इट इज palpable. You can feel the peacefulness, right? It is palpable. Space feels as if everything were gone. No barriers remain. And you could see forever. जब आकाश तत्व में जाते हैं, तो सब कुछ जैसे कि चला गया है, सब खाली हो गया है, और तुम दूर दूर तक, अनंत तक देख सकते हो। ये आकाश तत्व तुम्हें महसूस कराएगा। पीस, सो स्पेस में ऐसा महसूस होता है। पीस फील्स, और पीस कैसा महसूस होता है हमें? ये जो आत्मिक शांतता है, ये कैसे महसूस होती है? लाइक अ स्मूथ डेंस ब्लैकनेस, बिल्कुल स्मूथ, गडद और अंधेरा, दैट डिसेंड्स एंड डिसॉल्व्स एवरीथिंग। जैसे कि ये आता है और हर चीज को पिघला देता है, लीविंग ओनली द सेरेनिटी ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। उस गडदता में, गडद इज द ओनली वर्ड दैट आई कैन थिंक ऑफ, इन दैट डेंसनेस, नो, यू फील completely serene, completely serene. It's full of energy, but it's very serene. Spaciousness is daylight in the mind. तो आकाश तत्व जो है, ये स्पेशियसनेस है, ये मन के लिए उजाला है। एंड पीस इज नाइट, और वो जो शांतता है, आत्मिक शांतता, ये रात है। हाँ, आकाश तत्व, स्पेशियसनेस दिन है मन के लिए, और पीस जो है, ये मन के लिए
रात है, रात का अंधेरा है। ऑलराइट, ब्यूटीफुल ना, कितना सुंदर डिस्क्राइब किया है उन्होंने, बहुत अच्छा। डेफिनेटली ये खुद के अनुभव के बगैर ये शब्द नहीं आ सकते। दिस वाज नॉट थियरी, दिस इज एक्सपीरियंशियल वर्ड्स दैट ही इज टॉकिंग। ऑलराइट, सो नाउ वी मूव टू स्टिलनेस एंड जजमेंट। साइड हेडिंग है स्टिलनेस, स्थिरता एंड जजमेंट। The judge is not at all interested in the kind of stillness in which the mind stops. अगर मन तुम्हारा रुक गया, मनातीत अवस्था, ये हमारे अंदर के जज को मंजूर नहीं है। The judge only exists in the mind and its activity. अगर मन है तो मन का कार्य करने को मिलेगा, ये जज अपना कार्य कर सकता है। मन रुक गया तो उसको उसका अस्तित्व मिट जाएगा। ठीक है, नो माइंड मीन्स दैट द जज लूजेस ऑल इट्स कंट्रोल। अगर हम विचार शून्य, मनस शून्य अगर हो गए तो जज का कुछ कंट्रोल ही नहीं है हमारे पे। एंड सो इट अटैक्स सच एक्सपीरियंसेस एज डेंजरस इट इफ दे लास्ट फॉर मोर देन अ मोमेंट। अगर एक क्षण से ज्यादा हम चुप हो गए, हम शांत हो गए, तो ये मन हमें तुरंत अटैक कर देगा। क्या मतलब है उसका, देखो क्या क्या करेगा वो। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने दिया है, इनटू इन्वर्टेड कॉमा, ये मन बोल रहा है, मन के शब्द है। मन हमें कहेगा यू विल गेट नथिंग डन इफ योर माइंड स्टॉप्स बिकॉज यू विल फॉरगेट व्हाट यू आर डूइंग। तुम कुछ कर नहीं पाओगे अगर तुम्हारा मन रुक गया, क्योंकि तुम भूल जाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। या तो वो कहेगा यू विल लुक एंड साउंड लाइक अ फूल व्हेन देयर आर नो थॉट्स। अगर विचार चले गए तुम मूर्ख जैसे लगोगे, ये दूसरी बात कहेगा। या तो कहेगा अ ब्लैंक माइंड मीन्स यू आर स्टूपिड एंड डम, जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है यानी वो मूर्ख है, ये कहेगा stupid and dumb. Besides, if you were to stop completely, you might never get started again. और अगर वो तुम्हें ये बोल के भी नहीं, अगर नहीं अगर तुम्हें जगा सका, तो वो बोलेगा अब तुम्हें धमकाने को शुरू करेगा, धमकी देने शुरू करेगा। देखो अगर तुम रुक गए ना और वापस नहीं आए तो मीना जी को याद होगा जो एस्ट्रल ट्रैवल की बात है, या तो हम ट्रांस में जब मैं पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को ले जाती हूँ, वो पूछते हैं मैं वापस तो आऊंगी ना, मैं अंतरिक्ष में कहीं अटक तो नहीं जाऊंगी ना, राइट। ये डर रहता है, तो ये मन धमकाने लगता है। यप, तो ये धमकाने लगता है। You will wander around like an idiot and be taken advantage of and humiliated by everyone. फिर ऐसे ही खाली, जिसको कुछ समझता नहीं है, ऐसे ही इडियट की तरह तुम घूमते रहोगे और सब तुम पर हंसेंगे और धमकी। विजिलेंस इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम। ऐसे मन को खो के नहीं चलेगा, तुम्हें हर वक्त तैनात रहना होगा, ये कहेगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू रियली रिलैक्स योर गार्ड एवर। तुम कभी इस तरह से पूरी तरह रिलैक्स तुम कभी नहीं हो सकते, तुम्हें गार्ड पे रहना है। पीस इज एन इल्यूजन। फिर वो धमकी पे भी हम नहीं सुन रहे, फिर वो पटाने को चालू करेगा तात्विक रीत से, कहेगा पीस इज एन इल्यूजन। अरे ऐसी आत्मिक शांतता जीते जी थोड़ी ना किसी को मिलती है, ये तो भ्रम है, ये तो माया है, ये इल्यूजन है। देखो कैसी कैसी बातें हम करके हमारा जज हमें रोकने की कोशिश करेगा। एंड पीस इज एन इल्यूजन एंड अ डेंजरस वन। और देखो भ्रम में खोना नहीं, बहुत डेंजर जगह है ये। हाँ, तो मैं और आगे का नहीं पढ़ूंगी, इसी को उन्होंने और विस्तार में कहा है, लेकिन आपके ध्यान में आ गया राइट, कि हमारा मन हमें शांत होने से रोकेगा। लेकिन आगे और एक्सप्लेनेशन देते हुए लास्ट में वो कहते हैं लेकिन however if you challenge the judge's position, ये हमारा अंदर की आवाज हमें जब इस तरह से रोकने की कोशिश करेगा, और अगर हमने उसको चैलेंज किया एंड अलाउ योरसेल्फ टू स्टे इन द क्वाइट, फिर भी हमने उसकी नहीं सुनी और हम शांतता में रहे, उस आत्मिक शांतता में मौन रहे,
you begin to feel the stillness as peacefulness that permeates everything. अगर तुम उसको भी ध्यान न देते हुए अगर तुम उस स्थिति में रहे तो तुम्हें आत्मिक शांतता का एहसास होगा। और वो एहसास क्या है? एक प्रचंड मौन। और ये जो मौन है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे बाहर हर जगह फैला हुआ है। ये क्वाइटनेस, द स्टिलनेस, दिस क्वाइटनेस, दिस पीसफुलनेस, ये जो गड़द, ये जो थिक ऐसा जो फीलिंग है, इट इज एवरीवेयर, ऑल अराउंड यू। टाइम सीम्स टू स्टॉप even though things like breathing, looking and listening continue to happen. कान में आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। कुछ अगर आंख बंद करके देख रहे हैं तो सामने कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सांसें चल रही है, हाँ चल रही है, लेकिन समय रुक गया है। ठीक है? It is like the timeless feeling when you step outside late at night and look up at the star-filled sky and feel the overwhelming expansive quiet. कभी रात के 2 बजे हाँ किसी लॉन पर लेट कर आकाश की तरफ देखा है? हम ये बचपन में बहुत किया करते थे। सिर्फ आकाश और तुम, बाकी सब गायब हो जाता है। ऑलराइट, तो वैसा ये होता है। यू फाइंड अ सेंस ऑफ पल्पेबल मिस्ट्री एवरीवेयर। ये जो आकाश है, इसमें जो तारे हैं, इसमें जो अगर बादल है तो इनके शेप्स है, या तारों के कुछ चित्र बनते हैं, कुछ आउटलाइंस बनती है, तो जैसे कि कुछ गुढ़ है इसमें। there's a mystery in this universe, as if everything has been soaked in the color of midnight. ये मध्य रात्रि का रंग सब पे चढ़ गया है, ऐसा महसूस होता है। how mysterious that everything is, how mysterious that everything is still here and operating as usual, but without thoughts directing, connecting and obscuring the silence. हृदय चालू है, हाँ है, मर तो नहीं गए ना, नहीं नहीं मरे हैं। सांसें चल रही है, हाँ चल रही है। तुम हो, हाँ हो, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं होने का एहसास। क्यों? क्योंकि मन खाली हो गया है, मन रुक गया है। मन में कोई विचार नहीं है, कोई संवाद नहीं है, किसी से जुड़ नहीं रहे हो। तुम्हारी शांतता भंग करने वाला कुछ भी नहीं हो रहा है। यस ममता, ये आपको हमको रामशेष में हम गए थे मैं। यस रिमेम्बर, यस हाउ वंडरफुल दैट वाज। हम लोग अमावस्या के दिन यहाँ पे नासिक के पास रामशेष करके एक फोर्ट है, तो थैंक्स टू स्वाति पंडित लीडरशिप हम लोग सब एक रात बिताने वहां चले गए थे खुले में। हाँ, तो वो फोर्ट तो गिर गया है लेकिन पत्थर है, ऊपर थोड़ा सा प्लेटो जैसी जगह है, एंड इट वाज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जो भ्रामरी का और ओमकार का नाद आज भी मेरे कान में गूंजता है। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, और जैसे कि पूरा अंधेरा हो गया है। एंड ममता, दैट रिमाइंड्स मी कि मोस्ट वंडरस फॉर मी वाज, हमें प्लीज दार लाओ ना, हमें द मोस्ट वंडरस थिंग फॉर मी वाज, सोए होंगे कुछ 1-2 बजे, थोड़ा एक आधा 1 घंटा, लेकिन 3 बजे से उठ के फिर से हम मेडिटेशन में बैठ गए थे। 5 बजे कुछ तो भी किसी ने, आई थिंक मैम ने या किसी ने मंत्र जाप या कुछ तो भी चालू प्रार्थना विर्थना स्टार्ट की थी। पूरा अंधेरा था, उठ तो नहीं सकते थे क्योंकि कौन कहाँ लेटा है, कौन सा चीज सामान कहाँ पे पड़ा है मालूम नहीं है, तो बैठे थे। और अचानक से एक एक चीज दिखने लगी। जैसे जैसे उजाला, तो अंधेरे का हटना और उजाले का आना, इतना अद्भुत अनुभव था कि कभी इस तरह से हमने, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था, और एक एक पहले आकार दिखने लगे और बाद में वो लोग और वस्तुएं ये सब दिखने लगी। ममता, थैंक यू फॉर दैट, फॉर रिकॉलिंग दैट। ऑसम, या सो ये अनुभव हमें, अगर हम शांत हो जाए तो ये अनुभव हमें हो सकता है। अभी लास्ट इनका जो लास्ट साइड हेडिंग है वो है द मिस्ट्री ऑफ पीस।
तो ये जो पीसफुलनेस है, ये जो शांतता है, इसका गुण क्या है, इसका मिस्ट्री क्या है? देखो, अब इसको समझते हैं, हाँ, कि ये है क्या। इज इट पॉसिबल टू टॉक व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग? हाँ, सिंपल सा सवाल पूछा है उन्होंने। सोचो, अगर तुम सोच नहीं रहे हो तो क्या तुम बात कर सकते हो? ओके, कैन यू recognize objects without thinking about them or labeling them? अगर ये टेबल को टेबल कहते हैं और ये टेबल है और ये टेबल का ये फंक्शन है या जो भी उसका काम रहेगा वो उसका काम है, ये जान पहचान किसी भी चीज वस्तु की अगर तुम्हें जान पहचान नहीं है, अगर तुम्हें उसका नाम नहीं पता है, तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो? दूसरा सवाल, तीसरा, हाउ कैन थिंग्स मूव when the world seems full of stillness? अगर ये दुनिया बिल्कुल स्थिर हो जाए या स्थिर महसूस हो, फिर भी क्या सब चीज चलती रहती है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर द मिस्ट्रीज ऑफ एसेंशियल पीस। यही उसका गुण है। It is as if all the mental compartments for reality were stripped away and the world is washed clean. ये जो मानसिक दुनिया जो हमने बनाई है, जैसे कि ये पूरी दुनिया गायब हो गई है और सब कुछ रुक गया है, ये एहसास को पीसफुलनेस कहते हैं। एवरीथिंग लुक्स सिंपल एंड इमीडिएट। सब कुछ बहुत सीधा साधा, वेरी सिंपल। और अब भी इस क्षण, कल, परसों या कल नहीं, इमीडिएट, हाँ, सिंपल एंड इमीडिएट। नो डिफरेंट देन बिफोर, बट पहले से कुछ अलग नहीं है, पर फिर भी नो डिफरेंट देन बिफोर, बट समहाउ more naked, more mysterious, each thing unique in its own beingness. लेकिन जैसे कि तुम उसे पहली बार देख रहे हो, हर चीज वही है, लेकिन जैसे कि तुम उसे पहली बार देख रहे हो, अब भी उसे महसूस कर रहे हो। It is as if all the mental compartments of reality were stripped away and the world is washed clean. Everything looks simple and immediate, no different than before, but somehow more naked, more mysterious, each thing unique in its own beingness. अद्भुत, यूनिक है, हर चीज अपने अस्तित्व में वो यूनिक है। The sense of being here in the present moment is palpable. समय तो रुक गया है, तो तुम न पास्ट में हो न फ्यूचर में हो, तो तुम कहाँ हो? अब भी यहाँ हो। And it becomes clear that remembering, labeling, comparing and defining are activities of your mind and not aspects of the reality itself. जो आत्मिक सत्य है, इसमें कोई हलचल, कोई गतिविधियां नहीं होती, और ये ही सत्य है। जो हम सच्चित का सत्य कहते हैं ना, वही सत्य है जहां पे कोई चित्त वृत्ति निरोध, कॉन्शियसनेस बिकम्स स्टिल, दैट इज द रियलिटी। तो हम पूछेंगे, देन व्हाट इज ऑल दिस मूवमेंट? तो ये सब जो हिल रहा है, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, समय है, स्पेस है, टाइम एंड स्पेस एंड एवरीथिंग, व्हाट इज ऑल दिस? ऑल दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द माइंड। If there is no mind, nothing is happening. Yeah? Clear? Is it clear? Yes. Right? So, all these are the activities of the mind and not aspects of reality itself. One of, अभी ये यहाँ पे लेखक
अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव है, सुनो। वन ऑफ माई फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द पावर ऑफ स्टिलनेस occurred while I was driving across the deserts of Nevada. हाँ, अमेरिका में जो एक स्टेट है, वहां पे ये है, रण है, तो वो डेजर्ट्स में से वो ड्राइव कर रहे थे, और उनका पहला पहला स्थिरता का अनुभव, और ये स्थिरता में कितनी ताकत है इसका अनुभव वो बता रहे हैं। आई रिमेम्बर सिटिंग इनसाइड माई कार, मैं अपने कार में बैठा था, विद द विंडोज रोल्ड अप, कांच बंद थी, एंड द फेमिलियर साउंड ऑफ द इंजन एंड द रेडियो, और इंजन का आवाज, कार चालू थी तो इंजन का आवाज, और जो रेडियो बज रहा था उसका आवाज, वॉचिंग द ड्रामेटिक बैरन लैंडस्केप, और मैं कांच में से, खिड़की में से, कार की अंदर से बाहर, वो सिर्फ दूर दूर तक वो जो रेत थी ना, वो जो रण की रेत थी, मैं बस उसे देख रहा था। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वॉट हैपेंड व्हेन आई स्टॉप द कार एंड गॉट आउट। और मेरे मन में क्या आया, मैंने गाड़ी बंद करके बाहर पैर रखा, और जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। द साइलेंस was overwhelming. जो शांतता थी, ये सहन नहीं हो सकती ना, इट वॉज मन भर आता है जिसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग। बाप रे, कितना शांत है, ये पहला महसूस हुआ। आई कुड हियर द साउंड्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड ओकेजनल बर्ड्स, मुझे कीड़ों की आवाज आ रही थी, और कभी कभार एक आधा पक्षी की आवाज आ जाती, बट द प्रीडोमिनेंट सेंस was of a thick silence that I could almost feel on my skin. लेकिन इतनी शांतता थी कि जैसे कि मेरी त्वचा पे मुझे वो महसूस हो रही थी। I had previously thought of silence as simply a lack of sound. पहले मैंने ये समझा था कि साइलेंस किसको कहते हैं, आवाज के अभाव को साइलेंस कहते हैं। जब आवाज नहीं है तो शांत है, ऐसा मैं समझता था। बट इन द डेजर्ट, लेकिन इस रण में, इट वॉज क्लियर दैट साइलेंस इज एक्चुअली ऑडिबल। लेकिन यहाँ पे मैं शांतता को सुन सकता था। ओके, ये ओके, I will tell you more on this. It was clear that silence is actually audible. It affects the eardrums. अगर एकदम शांत हो जाए ना, तो सिर्फ सुनाई नहीं देता, कान के पर्दे पे प्रेशर फील होता है, एंड परहैप्स द होल बॉडी, और सिर्फ कान पे पर्दे पे नहीं, पूरे शरीर पे महसूस होता है। इनफैक्ट इट वाज सो पावरफुल इन इरेजिंग माय प्रीवियस familiar कार वर्ल्ड दैट आई ऑलमोस्ट jumped right back into the car। और मुझे इतना विचित्र लगा कि मेरा मन किया कि मैं तुरंत कार के अंदर चला जाऊं, जहां पे गाड़ी की और रेडियो की आवाज मुझे सुनाई देने लगे। द इंटेंसिटी ऑफ स्टिलनेस, वो जो स्थिरता की जो तीव्रता थी, was so unfamiliar to me। ये इतना मेरे लिए नया था। It was a bit spooky when I first encountered it in such a dramatic form कि मैं डर गया, कि क्षण के लिए मैं डर गया, क्योंकि इतना ड्रामेटिक उसका अनुभव था। Only after several minutes of standing in that world of open space, bright light and silence did I relax and begin to feel affected very deeply by the stillness and peace। लेकिन मैं वहां पे रुका, कुछ क्षणों तक नहीं, कुछ मिनटों तक मैं वहां पे वैसे ही खड़ा रहा, और कुछ मिनट के बाद मुझे वो खुली जगह, स्पेस, वो प्रकाश, जो भी उजाला था, जो शांतता थी, उसमें मैं रिलैक्स हो पाया। वरना उसका प्रेशर फील हो रहा था, उसमें मैं रिलैक्स फील हो पाया, एंड इट बिगिन टू फील अफेक्टेड वेरी डीपली। और मुझे अंदर से महसूस हो रहा था ये स्टिलनेस और ये पीस, ये मेरे को आत्मिक, ये स्थिरता और आत्मिक शांतता मुझे महसूस होने लगी। इनर स्टिलनेस इज फेल्ट एज ट्रू पीस, ट्रू पीस, so deep
and restful that you feel as if you can breathe fully for the first time. अंदर से सब कुछ जब स्थिर हो जाता है ना, तब ऐसे लगता है कि पहली बार मैं सांस ले पा रही हूँ। हाँ, पहली बार सच में, वरना सांसों का भी एहसास नहीं होता। एट लास्ट यू कैन जस्ट बी प्रेजेंट, बस सिर्फ होना, इतना काफी महसूस होता है। बी एट लास्ट यू कैन जस्ट बी प्रेजेंट विदाउट रिजर्वेशन, विथ नो एजिटेशन इनसाइड। अंदर से कोई गड़बड़ नहीं है, नो जज, कोई जज नहीं है, नो जज इवेल्युएटिंग, कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग और एनालाइजिंग। अंदर से तर्क वितर्क चलते रहते हैं, कंप्लेन्स और क्रिटिसिज्म्स चलते रहते हैं, कंपैरिजंस चलते रहते हैं, तुमने ठीक किया या नहीं किया, इवैल्यूएशन चलते रहता है। ये सब कुछ रुक जाता है, बंद हो जाता है। दिस पीस हैज पावर। और ऐसी जो शांतता है, इसमें बहुत शक्ति है। द पावर टू इरेज इनर एजिटेशन। इस शक्ति से अंदर की जो भी विचलितपना जो है, इसको रोकने की ताकत उसमें है, रोकने की शक्ति उसमें है। द पावर टू इरेज इनर एजिटेशन एंड डिसॉल्व योर फेमिलियर मेंटल प्रीऑक्यूपेशन, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशंस विद द जजमेंट प्रोसेस। और जो मन जो ऑल द टाइम ऑक्यूपाइड रहता है ना, इससे छूट जाते हैं, और वो जज के सारे एक्टिविटीज से हम छूट जाते हैं। इनर पीस लीव्स नथिंग बिहाइंड। ये जो आत्मिक शांतता है, कुछ भी नहीं रहता इसमें। नथिंग बट सिंपल बीइंग, बस अस्तित्व का एहसास, ये छोड़ के कुछ भी नहीं। नॉट बीइंग समवन और समथिंग। मैं आई एम समवन, आई एम समथिंग नहीं, आई जस्ट एम। मैं कौन हूं, मैं कुछ हूं, ये भी छूट जाता है। यू आर दैट बीइंग, और वो तुम हो, वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इसका एहसास। दैट स्टिलनेस अलोन इन अ डीप रिफ्रेशिंग क्वाइट। ये जो शांतता है, खोल है, खोल म्हणतो ना आपण, बहुत गहरा है, गहरी है और रिफ्रेशिंग है। पूरी हमारी एनर्जी, फुल पावर, बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है इसमें। हाँ, यही अनुभव मेडिटेशन का है। और ये अनुभव को छोड़ के अगर तुम मेडिटेशन की प्रैक्टिस, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ, सिर्फ प्रैक्टिस क्या करना है, एक ही पैराग्राफ है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। लेकिन मेडिटेशन में अगर तुम्हें ठंडी लगती है, झिनझिना फील होता है, गर्म महसूस होता है, पता नहीं, बहुत सारे अनुभव अलग अलग होते हैं, तो समझ लो कि ये मन शांत होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की अनुभूति है। वो शांत जब हो जाएगा, तो अभी जो हमने आज पढ़ा, ये चीजों का अनुभव होगा। या ये जो कंप्लीट साइलेंस है ना, मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, और नासिक में आने से पहले मैं मटुंगा में रही हूँ 8 साल तक। जब नासिक आई और यहाँ की शांतता जो सुनी है, हाँ, आप कहोगे शांतता कैसे सुनाई देती है, लेकिन ये आई एम श्योर तुम लोग ने भी ये अनुभव किया होगा। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो कान के पर्दे बजते हैं, है ना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्सपीरियंस्ड कंप्लीट साइलेंस। वरना हमेशा फैमिली के लोग रहते हैं, लोग आजू बाजू में रहते हैं, किसी के बर्तन बजते हैं, कुछ ना कुछ शोर शराबा चलते ही रहता है। कंप्लीट साइलेंस एक्सपीरियंस बहुत रेयरली करते हैं। यस, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। किसी को कुछ कहना है बिफोर आई रीड द प्रैक्टिस? यू वांट टू शेयर एनीथिंग? तू आता जे म्हणालीस ना, शांतता, हम्म, म्हणजे करोनाचं हे संपलं आणि मी जेव्हा पहिल्यांदा मुंबईला गेले हाँ,
आणि त्यावेळेला मला नॉईज पोल्युशन म्हणजे काय काय असतं असतं हे कळलं. झाली. व्हेरी म्हणजे ट्रू. आणि म्हणजे तो गोंगाट गोंगाट म्हणजे आजूबाजूला काही दिसत नाहीये पण आवाज. सुद्धा त्या परिसरात जे काही भरलेलं आहे आणि नाशिकमध्ये कंटिन्युअस 2.5 वर्ष म्हणजे पूर्वी कसं येऊन जाऊन 10 Correct. वर्ष सवय झाली होती येऊन जाऊन राहायची आणि हो. त्या 2.5 वर्षानंतर जेव्हा गेली आणि मला असं वाटायला लागलं अरे आपण कुठे येऊन राहिलो म्हणजे जे आपल्याला नाशिकमध्ये शांत का वाटतं हो. याचं कारण मिळालं मला तिथे. व्हेरी ट्रू. येस. मैम जो या. फर्स्ट डे था लॉकडाउन का, हाँ. संडे को जो फर्स्ट डे, द फर्स्ट डे दैट टाइम फर्स्ट. was absolute silence just for the bird chirping. येस. वो जनता लॉकडाउन यार व्हाट आई डोंट रिमेम्बर या नाउ. एवरीथिंग वाज कंप्लीट लॉकडाउन तभी. हाँ जैसे कि हालचाल ही जैसे कि कोई है ही नहीं दुनिया में. हाँ. We could, you could actually experience the space also at that time. है ना? ये सब तत्वों का अनुभव तभी बहुत अच्छी तरह हो रहा था. वेरी ट्रू. ऑल राइट. फ्रेंड, या मीना बेन बोलो. आपकी आवाज देखिए फिर से बोलो. पहली बार अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आया, बोलो. तो साफ है नहीं 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 नहीं, आपका आवाज कट हो रहा है, ब्रेक ब्रेक हो रहा है. अभी आ रहा है? नजदीक ले लो, देखो शायद फिर आए. हेलो, हाँ अभी सुने दे रहे हैं? हाँ बोलो. पहली बार कच्छ देखने को गए थे ना, कच्छ में. तो कच्छ में हाँ हाँ हाँ. तो रण के अंदर हम लोग बहुत आगे तक चलते चलते, हम्म. तो पूरी जगह स्काई खुला खुला एकदम नीचे. अभी समझ में है कि मैंने वो क्यों किया. मैं सो गई और कितना किलोमीटर तक मैं लेटे लेटे ही पूरा अच्छा. लेटती ही रही, मतलब लेट के गोल 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 घूमते हैं ना, हाँ हाँ. वो ऐसा ही पूरा इतना, मतलब कुछ खुद ऐसा एक जगह से दूसरी जगह मीना बेन, आपके मीना बेन, आपकी आपकी आज आवाज बहुत कट रही है, क्लियर बाद नहीं में समझ में आ रहा है. कल शेयर बाद में करना. बोलूंगी. कल शेयर करना. ऑल राइट. ठीक है. So nice. I think very beautiful description the author has given over here of what it feels like, when the mind is silenced, what happens. बस एक पैराग्राफ है. आई नो इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप, लेकिन एक पैराग्राफ है प्रैक्टिस का, उतना मैं पढ़ती हूँ और फिर हम रुकेंगे. प्रैक्टिस बीइंग विद द स्टिलनेस ऑफ द नाइट. तो ये प्रैक्टिस करने के लिए फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द क्वाइट ऑफ द नाइट टाइम. रात की जो शांतता है ना, इसका अनुभव जरूर लेना. This could be either late in the evening after your house or neighborhood has gone to bed, and the only activity is the refrigerator, the clock, and the electric lights, or very early in the morning before the human world and even the sun are awake. सूर्य ऊपर आने से पहले और लोग जागने से पहले, सुबह सुबह, या तो रात को जबकि सिर्फ फ्रिज या घड़ी का आवाज आता है, उस समय पे तुमने ये अनुभव लेना है. Find a comfortable place in your house or outside on a porch or in the yard where you can simply sit and listen and feel the stillness of the night. मैं कहूँ टेरेस पे, हमारे यहाँ सबके यहाँ टेरेस है. तो पोर्चेज हमारे यहाँ नहीं है, या फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड नहीं हो, पर टेरेस होती है. टेरेस पे जाके इस शांतता का अनुभव लेना है. नोटिस हाउ यू फील एंड व्हाट यू आर थिंकिंग. कैसा महसूस होता है? बिल्कुल अकेले हो, पूरी दुनिया सो गई है, सब कुछ शांत हो गया है, तो कैसा महसूस होता है और क्या तुम्हारे मन में आता है, ये देखना है. Especially notice if you feel affected or touched internally by the sense of quiet and aloneness. ये अकेलापन और ये शांतता, तब अंदर से क्या महसूस होता है, इसके तरफ खास ध्यान देना. क्या कोई डर सा लगता है, क्या, मतलब जो भी महसूस होता है, आया ध्यान में? तो ये इसका एक अनुभव प्रैक्टिस के लिए, कि रात की शांतता का अनुभव जो है ये लेने का ये होमवर्क उन्होंने दिया है. ऑलराइट.
कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 22 आफ्टर द जजमेंट इज गॉन. Okay, friends. Bye bye. Thank you.